जीत के खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमां भी आएगा ज़मीं पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस, वंस अगेन आई रजनी यादव with all of you, and today I am going to teach व्याकरण, हिंदी व्याकरण। एंड इस बुक का नाम है बेटा व्याकरण वसुधा। तो सबसे पहले मैं आपको आज सिलेबस के बारे में कुछ डिस्कस कर लेती हूँ। मैं बता देती हूँ कि कैसे कैसे आपका सिलेबस ख़त्म होगा। बच्चों, पहले मैं आपको हिंदी ग्रामर का सिलेबस ख़त्म करूँगी। जैसे ही आपका हिंदी ग्रामर का सिलेबस ख़त्म हो जाएगा, आपको हिंदी फर्स्ट का सिलेबस ख़त्म किया जाएगा। हो सकेगा तो मैं बीच बीच में आपको हिंदी फर्स्ट सिलेबस पढ़ाती रहूँगी। देख रहे हो बच्चों, ये आपका सिलेबस है। यहाँ पर भाषा, बोली, व्याकरण, साहित्य, वर्ण विचार, शब्द विचार, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, ये सारे आपके चैप्टर्स हैं। ये सभी आप में ओवरऑल पूरे 30 चैप्टर्स हैं, जिनको हमें ख़त्म करना होगा नवंबर से पहले, ठीक है। लेकिन बच्चों, मैं आपको आज चैप्टर 1 नहीं स्टार्ट करूँगी। मैं आज आपको कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ, क्योंकि आज आपकी फर्स्ट क्लास है तो बहुत एनर्जेटिक होनी चाहिए, है ना। मैं आपको पढ़ाऊँगी पर्यायवाची, ठीक है। ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी मैं जितने भी पढ़ाऊँगी आपको पर्यायवाची पढ़ाऊँगी। अब आप सोच रहे होंगे पर्यायवाची में मैम क्या पढ़ाएंगी, पर्यायवाची तो याद करने वाली चीज़ है। नहीं, बिल्कुल गलत। मैं आज आपको ऐसे पर्यायवाची बताऊंगी कि जिससे आपको कभी भी पर्यायवाची याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जब भी उस वर्ड को देखोगे तो तुरंत आप पहचान जाओगे कि ये पर्यायवाची किसका है, ठीक है। देखो, मैं लेट्स वी स्टार्ट। हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं बताती हूँ कि कैसे आप इन पर्यायवाची को याद कर सकते हो, कभी भी आप भूलोगे नहीं, ठीक। तो आपको पता चल गया आज का टॉपिक क्या है बच्चों। आज का टॉपिक है पर्यायवाची, ठीक है। पर्यायवाची आपको पता है ना क्या होता है। पर्यायवाची का मतलब होता है बच्चों, यहाँ पे आ की मात्रा है बेटा, हल्का कम दिख रहा है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। वहाँ पे आ की मात्रा है। तो पर्यायवाची का मतलब होता है ऐसे शब्द जिनको हम बहुत सारे शब्दों से एक ही वर्ड को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो कोई भी काम हम लोग जब करते हैं बेटा, तो सबसे पहले उसका क्या किया जाता है, श्री गणेश किया जाता है, ठीक है। किसी भी काम का हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, श्री गणेश करते हैं। तो इसीलिए आज मैं सबसे पहले जो आपको फर्स्ट पर्यायवाची बताने जा रही हूँ वो होगा आपका पर्यायवाची फर्स्ट नंबर पे गणेश जी का, क्योंकि आज मैंने भी आपका चैप्टर का या हिंदी ग्रामर का आपका श्री गणेश किया है। क्या किया बच्चों, श्री गणेश, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पर्यायवाची किसका, गणेश का। अच्छा चलो बच्चों, आप मुझे बताओ, बहुत सारे बच्चे होंगे जो गणेश के पर्यायवाची जानते होंगे, है ना। कितने लोग जानते हो, जो भी जानता है फटाफट अपने माइंड में सोचो। मुझे पता चल रहा है कि आपके ब्रेन में क्या क्या आ रहा होगा। सबसे पहले जो आपको पर्यायवाची आ रहा होगा वो आ रहा होगा गणपति बप्पा मोरया, यानी कि गणपति, ठीक है। गणपति बप्पा मोरया। आपको पता है गणपति किसको कहा जाता है, गणेश भगवान को, है ना। तो गणपति पर्यायवाची किसका हो गया, गणेश का। अच्छा देखो, गणपति में 2 वर्ड है बेटा। गणपति बेटा 2 शब्दों से मिला है, मिलकर बना है। पहला वर्ड है इसमें गढ़ और दूसरा पति, ठीक है। पहला वर्ड है गढ़, दूसरा पति। गढ़ माने क्या होता है बेटा, गढ़ माने होता है समूह, ग्रुप, है ना। आप इंग्लिश में समझते हो कि ग्रुप को हिंदी में क्या कहते हैं, समूह। जब किसी चीज़ का समूह हो जाता है तो उसे हम कहते हैं गढ़। जैसे आपने सुना होगा, जब हम किसी एक छात्र की बात करते हो तो उसे कहते हैं छात्र, लेकिन जब छात्रों का समूह हो जाता है तो उसे क्या कह देते हैं, छात्रगण। छात्रगण कहाँ यूज़ किया जाता है, ज़्यादातर जब कोई भाषण दिया जाता है, स्पीच बोला जाता है, वहाँ पर, है ना। हम लोग क्या बोलते हैं, छात्रगण, प्रिय छात्रगण। आपने सुना है ना, प्रिय विद्यार्थीगण, प्रिय शिष्यगण बोला जाता है कि नहीं। तो गण मतलब क्या होता है बच्चों, समूह। और पति क्या होता है, पति आपको पता है, जो किसी चीज़ का क्या होता है, स्वामी यानी मालिक, है ना। तो देवताओं के यानी मतलब गढ़ किसके, भगवान किसके ग्रुप को गढ़ कहते हैं,
सभी भगवान के गण को, यानी भगवान के समूह को हमने क्या कह दिया, गण कह दिया। अभी तो भगवान का समूह है बेटा, उसमें सबसे मुख्य कौन है, गणेश भगवान। इसीलिए जब भी कोई शुभ कार्य होता है तो सबसे पहले पूजा किसकी की जाती है, गणेश भगवान की, है ना, आपने देखा होगा। इसीलिए ये देवताओं के यानी भगवानों के ये क्या हैं, ईश हैं, पति हैं, स्वामी हैं, इसीलिए इनको क्या कहा गया, गणपति कहा गया। तो आपको पता चला इनको गणपति क्यों कहते हैं। फिर देखो दूसरा वर्ड क्या है, वो भी आप जानते ही हो लेकिन मैं बताऊंगी फिर भी। तो दूसरा वर्ड है क्या बच्चों, दूसरा वर्ड है गजानन, गजानन, है ना। अब मुझे बताओ गजानन कितने शब्दों से मिलकर बना है, 2, है ना। गजानन का संधि विच्छेद करिए बच्चों, इसमें 2 वर्ड आएंगे, कौन कौन से, एक वर्ड है गज, दूसरा वर्ड है आनन, है ना। एक वर्ड कौन सा है, गज, दूसरा कौन सा है, आनन। गज माने क्या होता है, हाथी, गज माने क्या होता है, हाथी। आपको पता है ना गज माने क्या होता है, हाथी। गज माने हाथी, कर माने हाथी, हस्ती माने हाथी, ये सभी किसके लिए यूज़ किए जाते हैं, हाथी के लिए। तो हम क्या बोलते हैं, गज को क्या बोलते हैं, हाथी बोलते हैं। और आनन माने क्या होता है, आनन माने होता है मुख, चेहरा। आपने सुना होगा दशानन, यानी 10 आनन। तो बताओ 10 आनन यानी 10 मुख किसके हैं, 10 मुख तो सिर्फ और सिर्फ रावण के हैं ना। तो इसीलिए हमने क्या कहा, रावण को दशानन कहा, क्योंकि उसके 10 मुख हैं। 10 मुख वाला अर्थात रावण, यानी कि दशानन। ऐसे गजानन कौन हो गया, गणेश भगवान। क्यों, क्योंकि इनके आनंद जो हैं वो किसके हैं, गज के हैं, यानी कि गजानन, गज के आनंद जिसके हैं वो गणेश भगवान। दूसरा कौन है बेटा, दूसरा इसका वर्ड क्या होगा, सबसे पहला वर्ड है गणपति। जैसे ही आप देखेंगे गणपति, आपको याद नहीं करना पड़ेगा, अब आप तुरंत जान जाएंगे गणपति गणेश का पर्यायवाची है, गजानन गणेश का पर्यायवाची है। फिर क्या है बच्चों, नेक्स्ट वर्ड जो है वो है लंबोदर। बोलो क्या आपको पता है लंबोदर हम क्यों कहते हैं गणेश भगवान को। इसमें भी बेटा 2 वर्ड हैं, लंब प्लस उदर, लंब प्लस उदर यानी कि लंबोदर। उदर माने क्या होता है, आपने सुना होगा जिसका उदर बहुत ही लंबा है। बताओ क्या गणेश भगवान का उदर लंबा है कि नहीं। आपने देखा होगा गणेश भगवान की सूंड, उनकी जो हमने जब हाथी की, जब उनके दोबारा जब उनका सिर कट गया था, उनको दोबारा चेहरा लगाया गया था, तो हाथी का चेहरा लगा था और उनकी सूंड क्या हो गई थी, लंबी है। तो यानी कि उनका उदर भी क्या हो गया था, लंबा हो गया था। यानी कि जिनका उदर बहुत लंबा है अर्थात लंबोदर, यानी कि गणेश भगवान। तीनों वर्ड आपको याद हुए। फिर जो आएगा बेटा वो नेक्स्ट वर्ड आएगा विनायक, है ना। कहा होगा मंगल हरण विघ्नकरण, यानी कि सभी जो काम को मंगल करते हैं और सभी विघ्नों को जो हरते हैं, सभी दुख को जो हरते हैं, उसको हम लोग कौन कहते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, विनायक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, विनायक। और गणेश भगवान की पत्नी का नाम सुना होगा आपने, क्या नाम है गणेश भगवान की पत्नी का नाम, रिद्धि और सिद्धि। इनके 2 पत्नियां थी, एक रिद्धि दूसरी सिद्धि। तो सिद्धि के नाम पे ही बेटा इनका एक और नाम, विनायक नाम आपने सुना ही है इनका। अब सिद्धि के नाम पे इनका एक और नाम पड़ गया, वो नाम क्या हो गया, वो नाम हो गया सिद्धि विनायक। हाँ, तो गणपति क्यों कहा गया इनको, क्योंकि ये सभी देवताओं के गण के पति हैं यानी स्वामी है। गजानन क्यों कहा गया, क्योंकि इनके पास हाथी का आनन है यानी कि मुख है, तो इनको गजानन कहा गया। लंबोदर इसलिए कहा गया क्योंकि इनका उदर बहुत लंबा है। विनायक इसलिए कहा गया क्योंकि सभी दुखों को हरते हैं। सिद्धि विनायक इसलिए क्योंकि ये सिद्धि के विनायक हैं, इसलिए इनको क्या कहा गया, सिद्धि विनायक कहा गया। गणेश भगवान की आरती तो सुनी होगी ना आपने, क्या होता है, एक दंत दयावंत, एक दंत दयावंत, 4 भुजाधारी कहते हैं ना। तो गणेश भगवान को क्या कहते हैं, एक दंत भी कहते हैं, है ना। इनको गणेश भगवान को क्या कहते हैं, एक दंत भी कहते हैं।
फिर आपने क्या सुना होगा, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा। इन्हीं को बेटा हम लोग क्या कहते हैं, वक्रतुंड भी कहते हैं। ठीक, वक्रतुंड। ठीक, वक्रतुंड किसका नाम है बच्चों, गणेश भगवान का। इनको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, देव मातुर कहते हैं। कौन सा मातुर, देव मातर। अब मातर माने क्या होता है, मातर माने होता है माता। मातर, देव मातर को अलग करो आप, देखो देव और मातर। मातर माने माता और देव माने दो। तो इनकी कितनी माताएं हैं, दो माताएं हैं। इनकी एक माता का नाम जो जगत जननी है, जिनको पार्वती माता कहा जाता है, आपको पता है इनको जन्म किसने दिया था, पार्वती माता ने। तो इनकी एक माँ का नाम तो पार्वती है, लेकिन जब इनका गला कट गया था तो इनको गला लगाया गया था किसका, हाथी का, है ना। तो इनकी एक माता हम लोग किसको भी कहते हैं बेटा, गज को भी कहते हैं, यानी हाथी को भी कहते हैं। तो इनके पास कितनी माताएं हो गई, दो माताएं। और दो माताएं होने के कारण इनको क्या कहा गया, देव मातुर कहा गया। नेक्स्ट वर्ड जो मैं लिखूंगी वो आप जान जाएंगे कि इनको हम लोग ऐसा क्यों कहते हैं। तो बेटा नेक्स्ट वर्ड है क्या, मूषक वाहन। मूषक वाहन, मूषक वाहन में दो वर्ड है, एक मूषक दूसरा वाहन। आपको पता है मूषक वाहन क्यों कहते हैं गणेश भगवान को, यस, क्योंकि इनका वाहन कौन है, मूषक। मूषक माने चूहा, चूहा वाहन किसका है, गणेश भगवान का, इसीलिए इनको क्या कहा गया, मूषक वाहन कहा गया। देखो बेटा मैं इसी एक वर्ड के इतने सारे पर्यायवाची बता रही हूँ आपको, और याद मैं किसी को नहीं करने कहूँगी कि याद कीजिए आप, क्योंकि आप, मुझे पता है आपको खुद ही याद हो जाएगा। मैं इतनी अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी एक एक वर्ड को कि आपको याद हो जाएगा, आपको याद नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आपको बेटा जो नेक्स्ट वर्ड मिलेगा वो मिलेगा मोदक प्रिय। अब बताओ गणेश भगवान को सबसे ज़्यादा क्या प्रिय है, बताइए, सबसे ज़्यादा गणेश भगवान को क्या प्रिय है, मोदक प्रिय है। और मोदक माने लड्डू, है ना। कौन सा लड्डू, जो बूंदी वाला होता है वो नहीं, कौन सा लड्डू, बेसन का लड्डू, है ना। बेसन के लड्डू को हम लोग क्या बोलते हैं, मोदक, है ना। तो गणेश भगवान को मोदक बहुत ही पसंद था, इसीलिए इनको हम लोग क्या कहते हैं, मोदक प्रिय भी कहते हैं, ठीक है बेटा। अब हम लोग जानेंगे इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, गणधी भी कहते हैं। गणपति के जैसा ही एक वर्ड है, जैसे ये गणपति है वैसे ही एक गणधी, गणपति गणधी दोनों सेम वर्ड है, ठीक है। अब आप नेक्स्ट वर्ड भी जान जाएंगे, गौरी सुत। गौरी, बताओ गणेश भगवान की माता पार्वती का नाम क्या गौरी भी है, बोलो बेटा क्या गौरी भी है, क्या आप पार्वती माता को गौरी भी कहते हो, यस ऑफ कोर्स आप कहते हो ना। तो गौरी सुत, सुत माने क्या होता है, पुत्र। सुत माने क्या होता है, पुत्र यानी कि बेटा। तो गौरी सुत यानी कि गौरी के सुत को, यानी कि पार्वती माता के बेटे को हम लोग क्या कहते हैं, गौरी सुत कहते हैं। और पार्वती माता का बेटा कौन है, तो वो सिर्फ और सिर्फ गणेश भगवान है, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड जो आता है बेटा वो है भवानी नंदन। कौन सा नंदन, भवानी नंदन। भवानी माने माता जी, है ना, भवानी माने माता जी और नंदन माने बेटा। तो भवानी नंदन किसको कह दिया हमने भवानी नंदन भी कह दिया किसको, गणेश भगवान को, ठीक है। अब जो नेक्स्ट वर्ड मिलेगा बेटा, मैं अब इसको स्टॉप करती हूँ, नहीं तो आज मैं बताती जाऊँगी, इसी गणेश भगवान में ही पूरा एक पेज भर जाएगा, बहुत सारे वर्ड्स हैं, ठीक है। लेकिन मैं इतने बताऊँगी जो आपके काम के हैं, जो आपको एग्ज़ाम्स में मिलेंगे, जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मिलेंगे, ठीक है। इससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट वर्ड आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कभी नहीं पूछा जाएगा। और आप इतने ही, अगर आपके पर्यायवाची एग्ज़ाम में सिर्फ कितने आते हैं लिखने को, यहाँ से लेके बोर्ड तक के एग्ज़ाम्स के लिए बेटा 2-2 पर्यायवाची, बहुत ज़्यादा अगर हो गया तो 3 से कभी नहीं आता। मैंने आपको इतना बता दिया है और कभी आपको याद भी नहीं करना। तो गणेश के पर्यायवाची गणपति क्यों कहते हैं, क्योंकि गणेश भगवान सभी देवताओं के स्वामी हैं। गजानन क्योंकि इनके पास गज का आनन है, इसीलिए इनको गजवदन भी कहते हैं। इनका उदर बहुत लंबा है, इसलिए लंबोदर। सारे दुखों के हरण करता है, इसलिए विनायक। और सिद्धि के विनायक है, इसलिए सिद्धि विनायक। इनको एक दंत भी कहा जाता है, वक्रतुंड भी कहा जाता है। 2 माताएं होने के कारण देव मातुर कहा जाता है। इनको मूषक वाहन क्यों कहते हैं, मैंने बताया है। मोदक प्रिय क्यों कहते हैं, क्योंकि लड्डू बहुत पसंद है इनको। गौरी सुत और भवानी नंदन क्योंकि ये माता जी के बेटे हैं। नेक्स्ट वर्ड कौन सा होगा बेटा, नेक्स्ट वर्ड कौन सा होगा, हमने श्री गणेश किया तो नेक्स्ट वर्ड क्या होगा हमारा, लक्ष्मी, ठीक है।
तो मैं लक्ष्मी को सबसे पहले आपको वो पर्यायवाची बताऊंगी जो शायद आपको आता हो। तो लक्ष्मी का पर्यायवाची बेटा क्या है? उमा, है ना। फिर क्या होगा? रमा। फिर क्या होगा? ब्रह्माणी। और ये आपको आता क्यों है? क्योंकि आप आरती करते हैं ना आप लक्ष्मी जी की, तो उसमें क्या कहता है, उस आरती में एक स्टैंजा आता है बीच में, उमा रमा ब्रह्माणी आता है ना। तो उमा रमा और ब्रह्माणी ये सारे किसके पर्यायवाची हो गए? लक्ष्मी के हो ही गए। अब देखो लक्ष्मी को हम लोग और भी क्या कहते हैं? लक्ष्मी का बेटा प्यारा नाम है श्री। श्री माने क्या होता है? लक्ष्मी। श्री माने क्या होता है? लक्ष्मी। बहुत बहुत ध्यान से रखना, बहुत सारी लड़कियों का नाम रख दिया जाता है श्री। तो श्री माने क्या होता है? लक्ष्मी। ठीक है, श्री का अर्थ ही होता है लक्ष्मी। ठीक है, और लक्ष्मी का क्या पर्यायवाची होता है? बहुत सबको पता है, लक्ष्मी का नेक्स्ट पर्यायवाची है चंचला, है ना। चंचला और किसका पर्यायवाची? किस और वर्ड का पर्यायवाची बताओ? लक्ष्मी के अलावा चंचला और किस वर्ड का पर्यायवाची है? बिजली का ना। हाँ, तो जीभ का भी पर्यायवाची है बेटा, क्योंकि जीभ से हम लोग क्या करते हैं, जीभ बहुत चंचल होती है ना। देखो अगर किसी हम लोग चटपटी चीज़ को देखते हैं तो मुंह में क्या आ जाता है? पानी आता है। जीभ एकदम चंचली होती है, इसीलिए जीभ को भी पर्यायवाची क्या है? चंचल होता है, चंचला होता है। लक्ष्मी का भी पर्यायवाची चंचला और बिजली का पर्यायवाची चंचला। ठीक है, अब इनको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? कमला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कमला कहते हैं कि नहीं कहते हैं? क्यों कहते हैं कमला? क्योंकि ये कहाँ पर बैठी हैं? कमल पर बैठी, मतलब इनका वाहन क्या है? कमल है। देखो आपने देखा होगा लक्ष्मी जी जहाँ पे भी खड़ी होती है उनके नीचे क्या लगा होता है? कमल, है ना। तो इनको हम लोग क्या कहते हैं? कमला भी कहते हैं। और इनका आसन है बेटा, यानी कि इनके बैठने का स्थान है कमल, तो इसीलिए इनको हम लोग कमलासना भी कहते हैं। कमलासना मतलब यानी कि इनका आसन है क्या? कमल। ठीक है, तो इनको हम लोग क्या कहते हैं? कमलासना भी कहते हैं। और ये विष्णु की प्रिय हैं। किसकी प्रिय है बेटा? विष्णु की, विष्णु भगवान की। तो इसीलिए इनको क्या कहा गया? विष्णु प्रिया कहा गया। ठीक है, विष्णु प्रिया क्यों कहा गया? क्योंकि विष्णु भगवान की पत्नी है और विष्णु की प्रिय है, इसलिए इनको विष्णु प्रिया कहा गया। विष्णु भगवान को एक और नाम भी देते हैं, हरि नाम देते हैं। तो ये हरि प्रिया भी हो गई, विष्णु प्रिया और हरि प्रिया भी हो गई ये। ठीक है, अब बेटा ये समुद्र की बेटी कहलाती हैं। कौन? समुद्र की बेटी कौन है? लक्ष्मी जी। तो इसीलिए हम लोग इनको क्या कहते हैं? इसलिए इनको हम लोग अर्णवजा भी कहते हैं, क्योंकि अर्णव मीन्स क्या होता है? नहीं, अर्णव से मतलब समुद्र से इन्होंने जन्म लिया था। हाँ, समुद्र से जन्म लेने के कारण इनको हम लोग क्या कहते हैं? अर्णवजा। क्योंकि अर्णव का मतलब क्या होता है? सिंधु। सिंधु का मतलब सागर का पर्यायवाची है अर्णव, और अर्णव से यानी कि सागर से इन्होंने जन्म लिया तो हो गया अर्णवजा। ठीक है, और सागर से जन्म मतलब समुद्र से जन्म लिया है, तो इसीलिए इसको हम लोग और भी क्या कहेंगे? समुद्रजा भी कहेंगे। अर्णवजा क्यों कहेंगे पता चला, समुद्रजा क्यों कहेंगे पता चला। यस, ठीक है। तो बेटा नेक्स्ट पर्यायवाची क्या होगा? नेक्स्ट पर्यायवाची है तोता का। ठीक है, नेक्स्ट जो पर्यायवाची है वो किसका है? तोता का। तो अब हम लोग पढ़ेंगे तोता का पर्यायवाची। अब बताओ, तोता का बहुत ही फेमस नाम है, क्या नाम है? सुग्गा, है ना। गाँव में बोलते हैं तोता को सुग्गा, तो तोता का पर्यायवाची क्या हो गया? सुग्गा हो गया। सुग्गा से ही एक और कहीं कहीं सुग्गा को सुआ भी बोला जाता है जी। फिर हम लोग क्या कहेंगे इसको? रक्त तुंड। अच्छा, रक्त तुंड क्यों कहते हैं? क्योंकि रक्त माने क्या होता है? लाल, और तुंड माने क्या होता है? चोंच। बताओ, क्या तोते की चोंच हरी नहीं, लाल नहीं होती है? तो तोते की चोंच लाल होती है, इसीलिए लाल चोंच होने के कारण इसको क्या कहा गया? रक्त तुंड कहा गया। ठीक है, अब हम लोग इसको कहेंगे दाड़िम प्रिय। दाड़िम किसको बोलते हैं बताओ? दाड़िम माने क्या होता है? दाड़िम मीन्स अनार, और अनार किसका फेवरेट है? तोते का। तो तोते का फेवरेट होने के कारण इसको क्या कहा गया? दाड़िम प्रिय कहा गया। तोते का एक और नाम है, बहुत ही फेवरेट नाम है, उसको हम लोग संस्कृत में बोलते हैं, लेकिन यह पर्यायवाची भी है तोते का, तो क्या कहते हैं उसको? शुक कहते हैं। तो तोते का नेक्स्ट वर्ड क्या हो जाएगा बच्चों? शुक हो जाएगा। क्या आपको याद करना पड़ा इनमें से कोई भी? नहीं, और मैं आपको याद करने भी नहीं दूंगी, क्योंकि आपको मैं पहचानवाऊँगी। जैसे ही ये वर्ड आपके सामने आए आप तुरंत इनको पहचान जाइए। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड जो होगा बेटा वो किसका होगा? ईश्वर का होगा।
ठीक है। किसका वर्ड होगा नेक्स्ट वर्ड? ईश्वर का। तो ईश्वर में हम लोग ईश्वर के बहुत सारे पर्यायवाची हैं, ठीक है। अब देखो ईश्वर का पर्यायवाची क्या है? परमात्मा। बोलो गलत है कि सही है? ईश्वर को हम लोग क्या कहेंगे? परमात्मा, परम आत्मा। हाँ, परमात्मा हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट का मतलब इसका और क्या पर्यायवाची होगा? तो इसको हम लोग परम ब्रह्मा भी कहते हैं। बोलो बोलते हैं? हाँ, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? परम ब्रह्मा भी हो जाएगा, है ना। और ये हो गया परमात्मा, परम ब्रह्मा। फिर उसके बाद इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? मतलब ईश्वर के और क्या पर्यायवाची हैं? प्रभु। ईश्वर के पर्यायवाची हैं प्रभु। और क्या पर्यायवाची हैं? ईश। और क्या पर्यायवाची है? अजर। अजर क्यों कहते हैं? क्योंकि ईश्वर कभी भी बूढ़ा नहीं होता है। और क्या है इसकी पर्यायवाची? अमर, यानी कि ईश्वर क्या है? अमर है। फिर क्या इसकी पर्यायवाची है? अमृत। अमृत क्यों कहते हैं? क्योंकि ईश्वर कभी भी मर नहीं सकता है। जो कभी ना मरे वो कौन है? अमर का मतलब भी जो कभी ना मरे, अमृत का मतलब भी जो कभी ना मरे। तो जो कभी ना मरे वो कौन? ईश्वर। और अगर इसमें आ हट जाए, केवल मृत्यु आ जाए, तो मृत्यु कौन? जिसकी मृत्यु होती है वो कौन है? मृत्यु किसकी किसकी होती रहती है? इंसानों की। तो मृत्यु का मतलब इंसान, अमृत का मतलब ईश्वर। इसके लिए बस इतना ही बच्चों। एक नेक्स्ट वर्ड आप देख लीजिए। नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा पंछी। नेक्स्ट वर्ड कौन सा? पक्षी, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड पक्षी। अब पक्षी को हम लोग क्या कहते हैं? देखो, पक्षी को हम लोग परिंदा कहते हैं। क्यों कहते हैं परिंदा? क्योंकि उसके पास क्या है? पर है। पर है ना, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? पखेरू भी कहते हैं। पखेरू का मतलब जिसके पास पंख है, अपने पंख से जो उड़ता है उसी को क्या कहते हैं? जो अपने पंखों से उड़ रहा है उसी को क्या कहते हैं? पखेरू कहते हैं। पक्षी को बेटा बहुत ही प्यारा नाम है पक्षी का, खग। हम लोग क्या कहते हैं? खग भी कहते हैं। खग माने क्या होता है? खग विहंग, इसका मतलब क्या होता है? पक्षी होता है। फिर इसी को हम लोग खेचर भी कहते हैं। खेचर का मतलब जो कहाँ पे उड़ता है? आसमान में, यानी कि जो हवा में उड़ता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? खेचर कहते हैं। जो हवा में उड़ता है उसी को हम लोग नभचर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नभचर। जो हवा में उड़ता है यानी कि पक्षी को हम लोग विहग भी कहते हैं, और पक्षी को हम लोग विहंग भी कहते हैं। विहग और विहंग ये सब किसके पर्यायवाची हैं? पक्षी के। पक्षी को बेटा द्विज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विज। अब इसको द्विज क्यों कहते हैं? इसको द्विज इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका 2 बार जन्म होता है। जा से जन्म, दा से मतलब द्यू से 2 बार। तो 2 बार जिसका जन्म हुआ उसको हमने क्या कहा? द्विज कहा। क्यों 2 बार जन्म कैसे हुआ? एक बार जब इसको इसकी माँ ने जन्म दिया तब इसका जन्म हुआ। दूसरी बार जब इसकी माँ ने इसको उड़ना सिखाया तो इसका फिर से जन्म माना जाता है। जब ये पक्षी उड़ना शुरू करते हैं तो माना जाता है कि इनका नया जीवन शुरू हो गया, ठीक है। तो मैंने आज आपको ये 5 पर्यायवाची करवाए हैं, आपके नोट्स में होने चाहिए। कौन सी नोट्स में? हिंदी सेकेंड्स की नोट में, ठीक है। जो बच्चे हिंदी फर्स्ट हिंदी सेकेंड अलग बनाएंगे उनके लिए वेल डन, बहुत अच्छा। वो हिंदी सेकेंड का काम अलग करेंगे, और जो नहीं बनाएंगे वो हिंदी फर्स्ट की कॉपी को बीच से अलग करके सेकेंड की कॉपी बनाएंगी। दोनों काम मिक्स नहीं करेंगे, ना हिंदी फर्स्ट ना हिंदी सेकेंड। आपका अलग अलग वर्क चेक होगा, ठीक है क्लास। ओके, थैंक यू। अगर आपको कोई भी डाउट होती है तो आप डिस्कस कर सकते हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। मैंने सारे वर्ड्स आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आई होप आप इसे लर्न भी कर लेंगे। ओके, गुड बाय क्लास।